खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। आजकल जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे जंग के बादल छाए हुए हैं, तो इन हालात में याद रखने की ज़रूरत है कि आजकल मई के अंदर और सेकंड वर्ल्ड वॉर का इख्तिताम यानी द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन यूरोप, एशिया में तो वो अगस्त में जाके हुई। एशिया की यूरोप के अंदर ये जंग ख़त्म हुई मई 1945 में। तो उसके 80 साल जो हैं उसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है। हर साल ये मनाई जाती है, लेकिन यूक्रेन की जंग से पहले रशिया या सोवियत यूनियन और बाकी जो ममालिक हैं जिन्होंने उस जंग में हिस्सा लिया था, वो मिल के इस एनिवर्सरी को मनाते थे या अपने डेलीगेशंस भेजते थे। इस दफ़ा तो ये नहीं हो रहा, और ये है भी 80वीं 80th एनिवर्सरी ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर नाज़ी जर्मनी की डिफीट हुई यूरोप के अंदर, और एशिया के अंदर जापानीज मिलिटरिज्म की। ठीक है, यूरोप के अंदर इटालियन फैशिज्म की भी हुई। नाज़िज्म फैशिज्म वर इन अलायंस द एक्सेस पावर्स, और उधर अलायंस था ये ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में यूके और इस किस्म के मुल्कों का। और ऐसे था कि उस जंग के अंदर 75 मिलियन लोग मारे गए, जिनमें से 50 मिलियन ये वेस्टर्न थिएटर में जो जंग हुई उसमें मारे गए, यानी यूरोप में आप कह सकते हैं। और इसके अंदर सारी जंग में जितने भी लोग मारे गए, इंक्लूडिंग द जर्मन्स जिन्होंने जंग शुरू की थी, उनके शायद 10 मिलियन लोग मारे गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जानें जो हैं वो सोवियत यूनियन के सिटीजन्स की, सोल्जर्स की और सिविलियंस की हुई 27 मिलियन। ये याद रखने की ज़रूरत है। सोवियत यूनियन की एक और बात याद रखने की ज़रूरत है कि ये वो वाहिद मुल्क है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले एशिया और अफ्रीका की आज़ादी की मूवमेंट्स को सपोर्ट करता था। वरना तो सारा ये एशिया और अफ्रीका किसी न किसी यूरोपियन पावर की कॉलोनी थी, और अमेरिका जो है अभी एक राइजिंग पावर था, दुनिया की पावर नहीं था बना। तो इन हालात में सोवियत यूनियन का ताल्लुक फ्रेंडली हुआ करता था थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों के साथ। खैर, 1939 में ये समझ आ रही थी कि अब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो जाएगी। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, अब ये एक और जंग हो रही थी, बिकॉज हिटलर को उसने इंडस्ट्रियलाइज कर लिया था, अपने आप वॉर इंडस्ट्री बना ली थी और बहुत बड़ी आर्मी बना ली थी। हालांकि ट्रीटी ऑफ वर्साइज जो है उसके मुताबिक इसकी कोई इजाज़त नहीं थी होनी चाहिए, लेकिन वेस्टर्न पावर्स ने ये होने दिया, क्योंकि हिटलर का सारा जो है ना अग्रेशन, वो सोवियत यूनियन या कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ था या यहूदियों के ख़िलाफ़ था। तो यूरोप में ना यहूदियों के लिए कोई सिंपथी थी, ये तो अब इसराइल के सपोर्टर बने हैं ना, उससे पहले नहीं था। और कम्युनिज्म को ये सारी वेस्टर्न पावर्स हेट करती थी। तो ख्याल क्या था कि ये जंग हिटलर जो है वो सोवियत यूनियन पे लॉन्च करेगा। इन हालात में मिड मार्च 1939 में, दोस्तों इसका जिक्र बड़ा लाजमी है क्योंकि अक्सर ये जो लिखा जाता है उसके अंदर इसका जिक्र ही नहीं होता। मार्च 1939 में सोवियत यूनियन ने ऑफर किया फ्रांस और बरतानिया को कि लेट्स फॉर्म ए मिलिट्री पैक्ट अगेंस्ट हिटलर, और मैं 1 मिलियन सोल्जर्स प्रोवाइड करूंगा हिटलर को डिफीट करने के लिए। लेकिन बरतानिया ने और फ्रांस ने वो रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद
सोवियत यूनियन ने अपने आप को बचाने के लिए हिटलर से वो जो है रिबेनट्रॉप मोलोटोव, यानी रिबेनट्रॉप वॉज द जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एंड मोलोटोव वॉज द सोवियत फॉरेन मिनिस्टर, इनका अलायंस हुआ, नो वॉर पैक्ट। और उसके बाद जंग शुरू हो गई। जंग जब शुरू हो गई तो पहले तो हिटलर ने वेस्टर्न पावर्स पे हमला किया और ये फ्रांस तक चले गए। इंग्लिश कैनाल की वजह से ये वहाँ जाके रुक गए। इसके बाद हिटलर ने हुक्म कर दिया, हालांकि अलायंस था विद द सोवियत यूनियन के यू अटैक द सोवियत यूनियन। तो जून 1941 में अलायंस होते हुए नाज़ी जर्मनी ने सोवियत यूनियन को इन्वेड कर दिया। और फिर जो जंग हुई, घमसान की जंगें जो हैं, इधर तो जंग तकरीबन ख़त्म हो गई थी, सिर्फ बरतानिया के ऊपर हमला जो था वो अभी यानी अंडरवे था, वो हो नहीं सका, वो एक और बात है। लेकिन हिटलर ने सारा जो है ना अपनी नफरत, अपनी पावर, अपनी एग्रेशन सोवियत यूनियन की तरफ धकेल दी। और यह जंग जब हुई तो नाज़ी जर्मनी शुरू में उनको आसानी से सोवियत यूनियन के अंदर बढ़ने का मौका मिलता रहा। रेजिस्टेंस भी बड़ी हुई, बहुत लोग मारे भी गए, लेकिन इनकी तैयारी बहुत बेहतर थी, फौजें बड़ी ज़बरदस्त थीं, मिलिट्री इक्विपमेंट बड़ा एडवांस था। और फिर लगता था कि सोवियत यूनियन को भी ये तबाह कर देंगे। इस दौरान इनका हिटलर का डायरेक्शन जो है स्टालिनग्राड की तरफ हुआ, जहाँ पे सोवियत इंडस्ट्री और ऑयल प्रोडक्शन का वो जो सारा नेटवर्क है वहाँ पे था। और वहाँ पे ये जंग जुलाई 1942 में शुरू हुई और फरवरी 1943 तक हुई। इस जंग के अंदर लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग मारे गए, लेकिन आखिर में सोवियत यूनियन ने ये जो नाज़ी फोर्सेस हैं इनको डिफीट करके वहाँ से भगा दिया। और वहाँ से हम समझते हैं कि हिटलर की जो डिफीट है वहाँ से शुरू होती है। फाइनली इसमें कोई शक नहीं है कि 1944 में जब डी डे हुआ है और अमेरिकन फोर्सेस और ये सारे इन्होंने लैंड किया है और फिर हिटलर को वेस्टर्न फ्रंट से इन्होंने आके वेस्टर्न डायरेक्शन से भी हिट किया है, लेकिन मेन एडवांस जो है वो सोवियत यूनियन ने किया जर्मनी के अंदर। लेकिन इसका जिक्र करना बड़ा लाजमी है कि देखें, हिटलर को रोकने के लिए सोवियत यूनियन ने सबसे पहले बरतानिया और फ्रांस को ऑफर की थी कि लेट्स स्टॉप दिस स्कर्ज, बट दे रिफ्यूज। दिस इज मार्च 1939। 1939 सितंबर में जंग शुरू हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और पहले जंग जो है वेस्टर्न डायरेक्शन में चली। जर्मन फोर्सेस जो हैं वो यानी फ्रांस तक, पेरिस पूरे सारा उन्होंने कैप्चर कर लिया। इंग्लिश चैनल पे आके ये रुके। इसके बाद हिटलर ने ये अपना, लोग कहते हैं जी देखो स्टालिन ने इसके साथ पैक्ट कर लिया था। तो व्हाट चॉइस डिड स्टालिन हैव? उसे तो पता था कि हिटलर जो है बेसिकली एक कम्युनिस्ट दुश्मनी उसके दिल में है, फिक्सेशन है। उसकी जो किताब है मैन कैम्प, वो आप पढ़ लें, वो या यहूदियों के खिलाफ है या कम्युनिज्म के खिलाफ है। तो 2 साल मिल गए स्टालिन को अपनी फौजों को तैयार करने के लिए, लेकिन फिर भी जर्मन तैयारी बहुत ज़्यादा थी। स्टालिनग्राड में पहली डिफीट हुई इनकी, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। इसे कहते हैं वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ। सोवियत या रशिया ने पहले नेपोलियन को भी एनसर्कल किया था, आने दिया। इसी तरह सोवियत यूनियन ने हिटलर को आने दिया। और फिर जब सर्दियाँ आई तो फिर जो जंग हुई घमसान की, उस पर एक फिल्म भी है, द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड, अगर आप चाहें तो देख लें। जंग के खिलाफ
मैं जो बात करता हूँ वो यही सोच के कि अगर जंग हुई हमारे इलाके में तो बहुत ज़्यादा तबाही होगी। मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ कि जिन लोगों ने टेररिज्म की है पहलगाम, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, जो भी लिंक्ड है उनके साथ उनको सज़ा दी जाए, जिस तरह भी दी जाए। दैट्स नॉट, लेकिन इट शुड बी शॉर्ट ऑफ एन ऑल आउट वॉर विच कैन बी ए न्यूक्लियर वॉर इन आवर ओन रीजन। तबाही जितनी होगी दोनों तरफ, वो अनइमेजिनेबल होगी, अनप्रेसिडेंटेड होगी। सो आप ये ज़रा सोचें कि ये वेस्टर्न फ्रंट पे 50 मिलियन जो लोग मारे गए, इंक्लूडिंग 10 मिलियन जर्मन जिन्होंने जंग शुरू की थी, 27 मिलियन सोवियत सिटीजन थे। इधर ईस्टर्न फ्रंट पे जापानीज मिलिटरिज्म 1930 से मंचूरिया में होते हुए कोरिया और ये चाइना को इन्होंने कैप्चर कर लिया था, और तो और ये बर्मा तक आ चुके थे, सिंगापुर ले लिया था। और वहाँ पे जर्मन जो जुल्म है अपने POWs के साथ, वो वेल नोन है सारी दुनिया के सामने। 25 मिलियन पीपल वर किल्ड इन द ईस्टर्न theater of war, most of them the Chinese people, and then the Koreans, उनको औरतों को रेप किया, ये वो, all that is on record. So war is an evil. War should not be given a chance. Short of it, I think all states have a right to punish those who aggress upon their territory, harm their citizens, and I think that's perfectly allowed under international law and all moral and ethical principles. So दोस्तों, ये मैंने कहा कि बाकी बातों से हट के ये मई 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप के ख़त्म हुई थी। एशिया में तो ये ख़त्म हुई अगस्त के अंदर, जब जापान के ऊपर हिरोशिमा और फिर नागासाकी के बॉम्ब गिराए गए। और उसके बाद दुनिया जो है काफ़ी देर तक अमन से रही, कम से कम यूरोप के अंदर। जंगें अमेरिका ने की वियतनाम पे, फ्रांस ने की वियतनाम पे, और इस किस्म की भी जंगें होती रहीं, लेकिन ये यूरोप वाले बच गए अनटिल दिस वॉर इन यूक्रेन हैज़ ब्रोकन आउट। दोस्तों, जो मेरी इन वीडियोस को पसंद करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई नीड योर सपोर्ट। सब्सक्रिप्शन बटन जो है राइट हैंड कॉर्नर पे आप देखेंगे नीचे, उसको दबाएं, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।